मीन एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ जब हम हाफ साइकिल का देखते हैं, ये वो कांस्टेंट ईएमएफ का वैल्यू होता है जो सेंड करता है सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू ए सर्किट। कितने टाइम में? इन ए हाफ साइकिल में, मीन्स T/2 में। एज इज सेंड बाय, जैसे अल्टरनेटिंग करंट ईएमएफ सेंड करता है सेम सर्किट में इन द सेम टाइम। अगर हम इसकी डेरिवेशन देखेंगे, हम लेट करेंगे कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से, एंड इट इज़ इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। अगर आई वैल्यू है करंट का इन एट टाइम टी, उस टाइम आई इज़ इक्वल टू E/R। आई इज़ इक्वल टू ई की वैल्यू पुट करेंगे, इट इज़ E0 साइन ओमेगा T/R। अब अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज हम सेंड करें अल्टरनेटिंग ईएमएफ में, तो उसमें टाइम भी छोटा कम ही लगेगा और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dt से। तो डी क्यू इज़ इक्वल टू आई डी टी। आई की वैल्यू पुट करेंगे जो ऑलरेडी इक्वेशन सेकंड में दिया हुआ है, तो डी क्यू इज़ इक्वल टू E0R साइन ओमेगा टी इंटू डी। अगर हम टोटल चार्ज अब उसके बारे में बताएंगे, जैसे टोटल चार्ज सेंड होता है एसी इन द फर्स्ट हाफ साइकिल, तो जो टाइम लगता है इट वेरीज फ्रॉम 0 टू T/2। तो इंटीग्रेट इक्वेशन थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टाइम पीरियड T/2 E0 साइन ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज़ इक्वल टू क्यू इज़ इक्वल टू E0/R को बाहर निकालेंगे, अंदर रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 T/2 साइन ओमेगा टी डी टी। साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस ओमेगा T/ओमेगा। तो जो इसके लिमिट्स है इट वेरीज फ्रॉम 0 T/2। माइनस को बाहर ले जाएंगे, इट बिकम्स Q इज़ इक्वल टू माइनस E0/R। ओमेगा को भी बाहर निकालेंगे, अंदर रहेगा कॉस ओमेगा टी, एंड ये जो लिमिट्स है 0 T/2। Q इज़ इक्वल टू माइनस E0R ओमेगा। कॉस ओमेगा टी की वैल्यू लगाएंगे T/2 माइनस कॉस 0, क्योंकि ओमेगा इंटू टी की वैल्यू 0 है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो 0 बनेगा। तो Q इज़ इक्वल टू माइनस E0R ओमेगा कॉस ओमेगा इज़ इक्वल टू 2π/T, वो वैल्यू पुट करेंगे, T/2 ऐसे ही रहेगा, माइनस कॉस 0। T एंड T कैंसल, 2 एंड 2 कैंसल, यहाँ पे ये वैल्यू ऐसे ही रहेगा एज इट इज़। तो यहाँ पे कॉस बाकी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, यहाँ पाई रहा, माइनस कॉस 0। कॉस पाई की वैल्यू है -1 और कॉस 0 की वैल्यू है 1। तो वैल्यू भी पुट करेंगे और यहाँ ओमेगा फिर से आएगा, ओमेगा की वैल्यू 2π/T फिर से पुट करेंगे। ये यहाँ पे वैल्यू पुट किया, -1 और -1 -2 बना, माइनस और माइनस प्लस बन गया, मल्टीप्ले में है सारी टर्म्स। इस 2 को आगे ले आएंगे, इट बिकम्स 2E0 मल्टीप्लाई बाय T डिवाइड बाई 2π R। Q इज़ इक्वल टू, इधर भी 2 है, ये भी कैंसिल, इधर भी 2 है, ये भी कैंसिल, ये रहेगा E0 T/πR। अगर EM इज़ द मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF ओवर द हाफ साइकिल है, देन मतलब EM एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग EMF का, तो उसको उस टाइम Q इज़ इक्वल टू EM/R मल्टीप्लाई बाई T/2। हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन फोर्थ और इक्वेशन फिफ्थ को, क्योंकि Q इसके बराबर है, यहाँ पे Q इसके बराबर है, इसका मतलब ये दो वैल्यूज़ भी एक दूसरे के बराबर होंगे। इसका मतलब हुआ E0 T/πR इज़ इक्वल टू EM/R मल्टीप्लाई बाई T/2। यहाँ पे भी T है, यहाँ पे भी T है, दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है, कैंसिल हो गई, क्योंकि लेफ़्ट साइड और राइट साइड जब सेम टर्म्स होती है वो कैंसिल हो जाती है। अब यहाँ पे रहा हमारा सिर्फ E0/π इज़ इक्वल टू EM/2। R करके मैंने लेफ़्ट साइड को राइट साइड में लिखा और राइट साइड वाले हिस्से को लेफ़्ट साइड में लिखा। तो अब EM इज़ इक्वल टू EM के साथ पाई भी था, E0 भी था, इट इज़ 2π
इंटू E0। EM इज़ इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14, दोनों को डिवाइड करेंगे इट बिकम 0.637 E0। EM इज़ इक्वल टू अगर परसेंटेज में लिखेंगे डिवाइड बाई 100 इट बिकम 63.7% ऑफ E0। इसका मतलब हुआ कि जो मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल का देखेंगे इट इज़ 0.6637 टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल का देखेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF इट इज़ -0.637 E0। अगर परसेंटेज में देखेंगे इट इज़ -63.7% ऑफ E0। अब एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF अगर हम पूरे साइकिल का देखेंगे उस टाइम दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे इट विल बिकम इक्वल टू 0।